कंटेम्प्ट नहीं लगेगी इनको, पार्लियामेंट्री कार्रवाई के ऊपर कंटेम्प्ट नहीं लगती, उसी रास्ते को ये लेंगे, वो कन्फ्रंट करेंगे कि ठीक है फिर वो अब मुझे शहीद कर दें, वो शहीद होने के लिए तैयार बैठे हुए। शहादत मिलेगी पीएमएलएन को। देखिए इनको लगता है कि गुड अपॉर्चुनिटी है, शहीद हो जाए यहाँ पे। नहीं देखिए, शहीद तो कोई नहीं होता, सफाया तो अब सभी सारी पार्टियों का समेत, जैन भाई की पॉपुलर पार्टी के समेत सबका आखिरी इख्तियार है, सबका। ये फैसल वाडा साहब की खबर चलाएंगे, इसका मतलब आपको पता है क्या आप कह रहे हैं? मैं बिल्कुल क्लियर हूँ सर। इसका मतलब है कि सब बिसात लपेटी जाएगी। नहीं लपेटी सबका, अगर 5 साल का टेन्योर भी तो आखिरी टेन्योर ही है इसकी, इसके बाद ये सब इलाकाई पार्टियां बन जाएंगी। ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अब अल्लाह ताला के पास होकर फैसला करा है। अब मैं आपके पास जो बात कर रहा हूँ वो ये कि देखें, जब ये कोर्ट का ऑर्डर आया ना ये रिजर्व सीट्स का, तो गिफ्ट ऑफ नेचर हो गया ना कि जो नहीं मांगा था, जो सजा नहीं की, वो भी इनको मिल गई। नेक लोग हैं, ट्रोलिंग इनके पास है, पॉपुलर पार्टी है, गालम गलोच में एक्सपर्ट हैं आज ना। उसका क्या हुआ, उस कॉन्फिडेंस की वजह से, उस कोर्ट कॉन्फिडेंस की वजह से इन्होंने आज फिर 9 मई वाले वाक़े वाली ज़बान इस्तेमाल की फौज के खिलाफ। तो आप नत्थी हो गए। अच्छा, आप अगर मैं बुराई कर दूं कोर्ट की, एक मिसाल दे रहा हूँ, या मैंने नहीं भी थोड़ा सा इंटरप्ट कर दूं, जैन उस मुजाहरे में शामिल था? जैन तो नहीं था, आज के वाले जैसे काम आपने करते हैं। नारे नहीं लगाए, एटलीस्ट नारे लगाए हैं ना सर, क्लिप उसमें जैन ने तो नारे नहीं मारे। अच्छा देखिए, जैन ने ऐसा कोई नारा नहीं लगाया। नदीम मलिक साहब देखें, आप ये जैन को तो तुमने बचाना इसलिए भी है कि इसने नहीं किया, जैन ने वो नारेबाजी नहीं की। नहीं जैन ने नहीं की। ऐसे ही मैंने कहा नारेबाजी में नहीं, ऐसे बारे में बिलीव भी नहीं नहीं है ना, नहीं है तो नहीं है सर, नहीं होगा तो हम इसके मुंह पे बैठ के इसने किया। देखिए सर, तो वो जो कॉन्फिडेंस आया ना कोर्ट के ऑर्डर के बाद, वो ये आया कि अब ये आ गए फुल कन्फ्रंटेशन। जो 9 मई को कंडेम कर रहे थे और कह रहे थे हम इसका हिस्सा नहीं है, वो तो आज उन्होंने ठप्पा इंडोर्स कर दिया। और इनकी मुश्किलात, अब बुलडोजर वो आया जिसके आगे कांटे हैं। ठीक है, बुलडोजर वो है जिसके आगे कांटे हैं। हाँ ठीक है जी, इसका मतलब है कि ऊपर से भी निकालेगा और नीचे डिग करके भी निकालेगा। आज 4-6 बंदे और उठाए जाएंगे। सुनो मेरी बात, अब रियासत या एस्टेब्लिशमेंट एक नरम तरीके से, एक पेशेंस के साथ टेररिज्म को एड्रेस करती है। रोज कुर्बानियां देती है, कई सालों से टेररिज्म के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। लेकिन उसमें कहीं नहीं लिखा कि दहशतगर्दी बॉर्डर के बाहर होगी तो होगी, दहशतगर्दी अंदर होगी, दहशतगर्दी माशी होगी, दहशतगर्दी इक़्तिदार के लिए होगी, दहशतगर्दी सियासी होगी, दहशतगर्दी अपने इदारों के खिलाफ होगी। जो 9 मई का वाक़या, वो तो आज उन्होंने ठप्पा लगा दिया अपने ऊपर। अब अल्लाह इनको वापस बचा सकता है। जी, इनकी बड़ी खबर चलाएं। आप कह रहे हैं कि अब इनको अल्लाह ही बचाए, इनको अल्लाह ही बचा सकता है। ठीक है जी। अच्छा, आप जब कोई की कंटेम्प्ट ना भी करें या कोई ऐसी बात 19-20 कर दे तो कंटेम्प्ट का नोटिस कोर्ट के पास ऑर्डर। दोहराएं इस बात, आपने कहा पीटीआई को अब अल्लाह ही बचाए, क्या होगा पीटीआई? देखिए मेरी बात सुनिए ना, देखिए जो काम ये कर रहे हैं वो दहशतगर्द की लिमिटेशन से कम नहीं है। क्या दहशतगर्दी की है? अच्छा सर, तो अब आप एक काम करें, आप नारा लगाएं इसी किस्म के, और जो बातें कर रहे हैं 9 मई वाली, आप जजों के लिए भी कर दें और फौज के लिए कर दें, फिर जवाब मिल जाएगा। फिर तो फौज को जाके घर बैठ जाना चाहिए और अदलिया को सो जाना चाहिए। अगर अदालत की बात के ऊपर कंटेम्प्ट हो सकता है, तो फौज की जो आपका एक पिलर है और जो आपका रियासती पिलर है और आपका आइन उसको देता है, उसको आप डैमेज कर रहे हैं, उसको आप खराब कर रहे हैं, उसको आप मलाइन कर रहे हैं, गालम गलोच कर रहे हैं, उसका आप कहते हैं कि वो खामोशी बैठे रहे, उनका नोटिस कौन लेगा? कौन लेगा? आप सवाल ये कि असूलन उन्हीं कोर्ट्स को, जो मुझे चीफ जस्टिस साहब ने बात समझाई कि आईनी इदारे और वर्ष आईनी इदारे हमेशा साथ खड़े होने चाहिए, असूलन कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए था। आज इनकी इस हरकत को, जिसकी वजह से कोर्ट ऑर्डर का कॉन्फिडेंट हुए हैं, नहीं नोटिस लिया गया, तो इसका नोटिस किसने लेना है? इसका नोटिस लेना होगा। क्या होगा? दिलवाएंगे, क्या होगा? करवाएंगे, फौज को लेना होगा। क्या करेगी फौज? आप देखिए फिर फौज। मतलब सियासी लीडर्स आमतौर पर, मैं नवाज शरीफ की तकरीरें में सुनता रहा हूँ, इमरान की भी तकरीरें सुनता रहा हूँ, वो एस्टेब्लिशमेंट के रोल को नाम लेके भी क्वेश्चन करते रहे। क्वेश्चन करने इनके एमएनए ने नारा मारा, तो वो क्या किया? मेरी बात सुनिए, क्वेश्चन करना एक दायरे कार के तहत क्या होगा? ठीक है, दायरे आज तो नहीं सर, अभी तो रबी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर सर्दियों का मौसम है, लेकिन सियासी गर्मियों का मौसम है। अब आप उसे अगस्त की वीक में बुला लीजिएगा तो मैं आपको टबर का बता दूंगा। आप कहना ये चाह रहे हैं कि पीटीआई के कई बंदे जो है ना अब उठाए जाएंगे, गायब नहीं उठना बनता भी है। अगर नहीं भी उठाए जा रहे तो जो हरकतें वो कर रहे हैं, वो पीटीआई का नून लीग क्यों, मैं और आप भी हों, तो उनके ऊपर भी यही होना चाहिए, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर ये काम होना चाहिए जो आप कर रहे हैं। इस काम का नतीजा होना चाहिए ना।